अस्सलाम वालेकुम। अगर आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप शुरू से आखिर तक क्रिप्टो करेंसी से पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसमें क्या क्या कौन से प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो आज का वीडियो में सब कुछ बताएंगे। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कॉइन है, मतलब जैसा कि हम नोट देके कुछ ना कुछ, हमारे पास हार्ड कैश होता है, इसलिए हम किसी को कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, वो हमें कोई ना कोई चीज दे देता है। तो ये तो होता है, मतलब मेरे पास अगर नोट आता तो नोट होता तो मैं आपको करके दिखाता, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। एक डिजिटल एसेट होता है जिसे हम डिजिटली कोई ना कोई चीज देते हैं और डिजिटली हम वापस लेते हैं, जिसमें हम इसको टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते। तो जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारे पास पाकिस्तानी नोट है तो हम नोट दे के कोई ना कोई चीज लेते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में हम डिजिटली कोई ना कोई चीज लेते हैं। तो हर कंट्री का अपनी करेंसी होती है। पाकिस्तान में रुपया है, इंडियन में INR है, अमेरिकन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी में भी काफी सारी करेंसी आ जाती हैं, जैसे कि बिटकॉइन है, एथीरियम है, BNB है, सोल है, AD है, लाखों कॉइन पड़े हैं, ये सारे क्रिप्टो करेंसी में आ जाते हैं। तो इन करेंसी को हम कैसे एक दूसरे से सेल करते हैं, बाय करते हैं, ये इसकी मिसाल ऐसी है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं पाकिस्तान में, अगर आज से 10 साल पहले मेरे पास पाकिस्तानी रुपए होते तो आज पाकिस्तानी रुपए की कदर कम हो चुकी है, तो मुझे लॉस हो गया। अगर मेरे से आज से 10 साल पहले मेरे पास सोना होता तो वो सोने की कदर 10 साल की निस्बत बढ़ चुकी है। मतलब अगर सोने की कदर 10 साल पीछे चला जाए तो हमें 10-20 हजार रुपया तोला मिल गया था, तो अब 2 लाख तोला है। तो मिसाल के तौर पर जिसने सोना बाय किया था आज के वक्त में वो प्रॉफिट में है। ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिससे मैंने अपने इस क्रिप्टो करेंसी का नाम अपने दोस्त से सुना था। आज से 2-3 साल पहले 2019 में मेरे एक दोस्त ने BNB कॉइन लॉन्च हुआ था, तो उसने 5-7 कॉइन बाय किए थे। तब उसकी वैल्यू $2 थी एक कॉइन की। तो आप देखते देखते 2019 में इसकी वैल्यू $500 टच करके आई, $550 टच करके आई। तो आप लोग को सोच रहे होंगे कि उसने 5 कॉइन बाय किए थे तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो आप खुद कैलकुलेट कर लें। तो अगर हम पिछले साल पे चले हैं, एक सोल कॉइन है, उसकी वैल्यू 0.37 थी, मतलब आधे डॉलर से भी कम थी। तो वो उसकी वैल्यू आप तो सोच रहे होंगे कितनी होगी। आप 2022 में उसकी वैल्यू $250 तक गई थी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने $50 के वो बाय किए थे तो मेरा वो 250 गुना डॉलर तक का मुझे प्रॉफिट हुआ होगा। तो ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जिनको हम सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो आज की वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ आपने कैसे कैसे स्टेप फॉलो करने हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको वहाँ पे एक लिखना है बैनांस। बैनांस के नाम से एक एप्लीकेशन होगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद ये लिखा बना है प्रो, यहाँ पे आपका लिखा होगा, ये देखें। अब ये मेरे पास ये दूसरा लाइट बैनांस है, तो आपने इसको सेटिंग पे जाके प्रो कर लेना। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास लाइट होगा, तो आपने ऐसे करना है, इधर जाना है, प्रोफाइल पे इसको प्रो कर लेना है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद प्रो करना है, मतलब ये लाइट टेबल वर्जन में होगा, इसको प्रो वर्जन में कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना इधर, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर शो हो रहा है आसिफ इकबाल, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना। यहाँ पे आपने अपनी वेरिफिकेशन कर लेनी है। मेरा ये वेरीफाइड लिखा आ रहा है। अगर आपको वेरिफिकेशन का नहीं पता तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इस पर, वो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वरना आपने ऐसे वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो आपने सिंपल आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा, अपने ID कार्ड की पिक लेगा, फ्रंट की, बैक की, और आपकी सेल्फी लेगा, तो आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा मतलब शो होगा जहाँ पे मेरी सबज टिक लगा हुआ है वेरीफाई, तो ऐसे आपके पास वेरीफाई लिखा आ जाएगा। तो आपका ये अकाउंट रेडी हो जाएगा जहाँ पे आपने क्रिप्टो करेंसी की बाइंग और सेलिंग करनी होती है। तो इसके बाद ये हमारे पास ना मार्केट, ये नीचे होम लिखा है, एक मार्केट लिखा है, ट्रेड लिखा है, फ्यूचर लिखा है और वॉलेट लिखा है। तो आपने ये मार्केट पे आपको आपके सारे कॉइन शो हो रहे होंगे, ये स्पॉट के कॉइन है, ये फ्यूचर के हैं, ये आगे 100 तो आपके पास ये सारे कॉइन शो हो रहे होंगे। तो आगे उसकी प्राइस भी लिखी आ रही है, जैसे कि ये BTC है, इसकी प्राइस $29,426 है। एथीरियम की प्राइस $1,849 है। XRP प्राइस ये है। ये सारों की प्राइस भी आगे शो हो रही होगी। तो इसको आपने बाइंग या सेलिंग करने से पहले आपके पास कुछ ना कुछ फंड होना चाहिए वॉलेट में, जिससे आप मतलब बाइंग या सेलिंग करते हैं। ये फंड इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट आपने किसी को देनी नहीं होती, आपके आपके वॉलेट में होंगी। तो ख्याल करना जो वो पैसा लगाना जो आपके से फजूल हो, मतलब इसमें पैसे फंस जाए तो फंसा ही रहता है 2-2 साल, निकलने में आए तो 2 दिन में डबल भी हो जाता है। तो ये बहुत वोलेटाइल मार्केट है, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए पैसा लगाना है।
तो आपके पास आपने इधर वॉलेट में आना है। वॉलेट में आने के बाद ये डिपॉजिट लिखा हुआ है, और ये मतलब डिपॉजिट का मतलब ये होता है जो आपने अपने अंदर इधर बाइनांस में अपना फंड डिपॉजिट करना है। तो इसके लिए आपने ये मतलब ये यूएसडीटी कहाँ से लेने हैं, ये यूएसडीटी और यूएसडीसी मतलब ये डॉलर एक ही चीज़ होती है। ये डॉलर से इसका रेट 2-4 रुपये ज़्यादा ही होता है। जैसे पाकिस्तान में 300 रेट चल रहा है, तो ऐसे ही होगा। तो आपने जैसे ट्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ, ये P2P लिखा हुआ है, P2P पे चले जाना है। P2P पे जाने के बाद आपने ये टर्म एंड कंडीशन जो भी कहता है एग्री करनी है, और यहाँ से आपने डॉलर बाय कर लेने हैं। तो यहाँ से आपने डॉलर बाय कर लेने हैं। ये जहाँ पे लिखा हुआ है USDT, BTC, BUSD, BNB, यहाँ पे मतलब तो आपने ये USDT कहाँ से बाय करनी है, ट्रेड पे आ जाना। ट्रेड पे आने के बाद ये P2P लिखा है ऊपर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने USDT को बाय करना है। इसका रेट लिखा आ रहा है 304 रुपये, 304 रुपये, 304 रुपये। तो ये आपने इसको रिक्वेस्ट भेजनी है, वो आपको पैसे मांगेगा, आपने पैसे भेज देने और आपको 15 मिनट के अंदर अंदर आपके डॉलर सेंड कर देता है। अगर आप यहाँ से बाइंग नहीं करना चाहते तो आप किसी ट्रस्टेड बंदा जो आपका दोस्त हो या जानने वाला उससे कॉन्टैक्ट करके वो आप डॉलर आपको बाय करवा देगा। तो मेरा यहाँ पे तजर्बा नहीं रहा, मैंने कभी यहाँ से बाइंग नहीं की, मैं दोस्तों से हमेशा बाय करता हूँ। तो आप देख लेना। डॉलर आने के बाद हमने जाना होता है मार्केट में। मार्केट आ गई, मार्केट में हमने पहले सर्च करना है कि टॉप कॉइन कौन से हैं। आपने हमेशा उन्हीं कॉइन में रहना है जो वोलेटिलिटी हो, जो मतलब रियल हो। यहाँ पे फेक कॉइन भी बहुत आते हैं जो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं और नीचे पड़े ही रहते हैं। तो ऐसे कॉइन में हरगज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपने। मेरे ख्याल से टॉप के 5-4 कॉइन है, जिसमें BTC आता है, अथीरियम है, उसके बाद BNB है, सोल है, लाइट कॉइन है, डॉट है, ये सारे AD है। ये मतलब जितने कॉइन है ये टॉप के कॉइन है। तो आपने कोशिश करनी इन्हीं में रहते हुए बाइंग और सेलिंग करनी है अपनी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे मेरे वॉलेट में आता हूँ तो मेरे पास ये 50 पॉइंट, ये मेरी एक, आपको ये देख रहे होंगे कि यकदम ये बढ़ क्यों गया। तो ये मैंने ट्रेड लगाई हुई फ्यूचर में। तो आपने कभी भी फ्यूचर में नहीं लगाना। फ्यूचर समझिए आपके लिए हराम है, इस पे नहीं जाना, ये बहुत रिस्की है, इस पे जितना बच के रहना ठीक है। आपके पास ये मार्केट का ये स्पॉट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपने स्पॉट पे रहते हुए ट्रेडिंग करनी है। तो ये मेरे पास ये आपको शो हो रहा होगा, स्पॉट में पड़ा एक सोल टोकन। तो ये मैंने, इसकी प्राइस पहले थी $30, तो मैंने तब बाय किया। तो अभी ये $24 है। तो मैं तो इसको 1 साल के लिए होल्ड करूँगा, क्योंकि इसकी प्राइस $200-250 से नीचे गिरी है। तो मैं इससे होप करता हूँ कि ये दोबारा उसी को टच करेगा 2024 के बुल रन में। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बाय और सेलिंग करके दिखाता हूँ। आपने मार्केट पे आना है। मार्केट पे आने के बाद आपने स्पॉट पे ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने जो जो आपको कॉइन मतलब आपका फेवरेट हो उसको, मिसाल के तौर पे ये मेरा कोई भी कॉइन है, जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि ये लिंक है या YGG है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो ये ऊपर स्टार का जो नज़र आ रहा है निशान, इस पर क्लिक करने के बाद ये मेरी फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा कॉइन। तो जब भी मैं इसको बाइंग या सेलिंग करूँगा तो मेरे इधर फेवरेट में शो होगा, ये लिखा हुआ है ऐड टू फेवरेट। तो ऐसे आपने जो आपके फेवरेट कॉइन इधर फेवरेट में ऐड कर लेने हैं। तो उसमें ही आपने बाइंग और सेलिंग करनी है। मिसाल के तौर पे आप मेरे ADA में कहता हूँ कि मैं इसमें बाइंग और सेलिंग करता हूँ, तो मैं जाता हूँ ADA पे क्लिक करता हूँ। तो ये नीचे दो ऑप्शन आपको शो हो रहे होंगे, बाइंग और सेलिंग। ये ऊपर लाइन से क्या हो रही है इसको मैं बताता हूँ। ये प्राइस होती है कि इसकी प्राइस कितनी गिरी है। ये मिसाल के तौर पर ये 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ मैंने। ये 15 मिनट में इसकी प्राइस 0.29 से गिर के 0.28 पे आई थी, और फिर ये ऊपर जाती जाती यहाँ पे चली गई। करंट प्राइस की 0.2906 चल रही है। तो अगर इसको मैं 1 डे के चार्ट खोल के देखूँ तो ये देखें, इसकी प्राइस मतलब 1 डे के चार्ट से गिरती रही है, गिरती रही है, गिरती रही है। ये 0.637 से गिर के अभी 0.29 पे आई है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है, जब भी बाइंग करनी है हमेशा जब उसकी प्राइस नीचे गिरी पड़ी होगी तब ही बाय करना है कोई कॉइन। अगर मिसाल के तौर पे आप उसकी प्राइस पहले से आई है तब बाय कर लेंगे तो उसने नीचे ही आना है। हाँ मैं अगर मैं किसी और कॉइन का चार्ट खोलूँ तो जैसे कि मेरा फेवरेट सोलाना कॉइन, इसको सोल कहते हैं शॉर्टकट वर्डिंग में। ये LTC, इसको लाइट कॉइन भी कहते हैं। तो मैं जैसे सोल खोलता हूँ तो इसका मैं चार्ट देखता हूँ 1 डे के लास्ट से। तो इसकी प्राइस $32 से गिरती 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 अभी ये $24 पे है। तो आपने मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इसको हमेशा डिप में बाय करना, मतलब जब इसकी प्राइस गिरी पड़ी होगी। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि सोल की प्राइस कितनी ज़्यादा थी। तो आप ये देख सकते हैं चार्ट, मैंने मंथली चार्ट खोला हुआ है। तो इसकी चार्ट में आपको प्राइस नज़र आ रही होगी, $259 इसकी प्राइस गई थी। और इसकी प्राइस 2021 में आपको सुन के हैरान हो जाएंगे $1 से भी कम थी।
तो ऐसे ही है, मतलब ये इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है। आपने इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि लालच नहीं करना, हमेशा वही पैसा लगाना जो आपके इस्तेमाल में ना हो। मतलब इसमें पैसा लगा के ये समझना कि मेरा डूब गया, इस सोच से आपने जाना है। तो आप ये नहीं ऐसा कर सकते कि मैं आज पैसा लगा रहा हूँ इसमें कल डबल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता, आप अपना पैसा ज़ाया करोगे। तो दूसरी बात, आपने स्पॉट में आना है। स्पॉट में आने के बाद अगर आप अपने ये यूएसडीटी, मेरे पास जो स्पॉट में 24 हैं, ओवरव्यू में इतने हैं, बाकी मेरे कुछ फंडिंग में पड़े, कुछ अर्निंग में पड़े हैं। तो आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपने अगर ये यूएसडीटी सेल करने तो आप विड्रा करेंगे, इसका मतलब किसी अकाउंट दूसरे अकाउंट को भेजने होंगे, तो आपने यूएसडीटी पे क्लिक करना है, विड्रा पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ से एड्रेस अपना, मतलब जो जो आपको अगला सामने वाला एड्रेस देगा उस पर भेज देने हैं। तो अगर साल तो अगर आपने बाय करने हैं तो आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद ये यूएसडीटी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ना ये कुछ चैन शो हो जाती है, मिसाल के तौर पर आप किस चैन, किसके वॉलेट के थ्रू मंगाना चाहते हैं अपने बीटीसी या कोई भी डॉलर या कुछ भी। तो लोग हमेशा जो लेन देन करते हैं ना, ये ERC20, ये TRC20 जो ट्रॉन, इसमें करते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये एड्रेस आपने भेजना होता है जब आप किसी से यूएसडीटी लेते हो। तो वो आपको कन्फर्म भी कर देगा कि आपका एड्रेस कौन सा है, TRC20 है या कुछ भी है। तो इस बात का ख्याल रखना है, आपने जब भी लेने हैं तो आपने उससे एड्रेस पूछ लेना है। जब भी आपने भेजने हैं तो किसी को सेल करने तब भी उससे एड्रेस पूछना है कि आपको किस एड्रेस पे मेरे यूएसडीटी चाहिए। तो ये बातें, उसके बाद इसमें क्या आता है कि ये ट्रेड में आपकी ट्रेड शो हो रही होगी कि आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया। तो स्पॉट में आपके सारे यूएसडीटी नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसका मैंने बेसिक सा सारा कुछ समझाने की कोशिश की है, जो आप मतलब मिडिल लेवल पे आप जो चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है, एक मतलब सेंट्रलाइज्ड है। आप पूछ रहे होंगे कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज होता है कि किसी न किसी के कंट्रोल में है ये। एक डिसेंट्रलाइज होता है जो आपके कंट्रोल में होती है, जैसा कि ट्रस्ट वॉलेट होता है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब मैं जैसे खोलता हूँ अपना ये ट्रस्ट वॉलेट ओपन करता हूँ, ये सेंट्रलाइज्ड है नहीं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब ये किसी आपके कंट्रोल में। जब ये आपको इसको, इसका भी सेम है, आपने इसको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से, आपको 12 फ्रेज दिए जाएंगे, वो आपने किसी कॉपी पे या किसी मोबाइल में आपने उसको कॉपी करके रख लेना है। तो इसमें भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इसमें इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है, उसमें आप मतलब ट्रेड कर सकते हैं, जब चीज़ आप जा रहे फौरी सेल कर देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपने कोई मतलब 4 साल 5 साल के लिए अगर कोई ना कोई अपने कॉइन अपना, अगर कोई ना कोई अपना कॉइन मतलब रखना है जो बाद में बाद शेयर नहीं करना है, मतलब 5 साल के लिए होल्डिंग रखनी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सेफ़ होता है। इसमें आपके मिसाल के तौर पे अगर कोई, वो तो किसी न किसी कंपनी के हाथ में, तो ये कंपनी के हाथ में होता है, आपके अपने हाथ में होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसके लिए लोग मेटामास्क का वर्ड यूज़ करते हैं और ट्रस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो मैं तो वैसे बैनांस को ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा सारा फंड उसमें पड़ा है। तो मैं इसी, मेरा ये 4 मिलियन इसकी इंस्टॉल लोगों ने किया इन लोग इसको। तो ये एक अच्छी एक्सचेंज है, टॉप की लेवल की है। तो होपफुली कि आप लोगों को आज की वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम का, मैं आपको टेलीग्राम का अपने का ग्रुप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।